नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सियासत और सियासी दांव पेच को समझ पाना सबके बस की बात नहीं और जो समझा है वही सियासत का सिकंदर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और सभी उम्मीदवार अब जमीन पर उतर चुके हैं। एक तरफ इंडिया महागठबंधन है जिसकी गांठें खुल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जिसका टारगेट 400 पार का है। महागठबंधन के समुद्र में बहुत से नेता यही सोचकर गोते लगा रहे हैं कि कोई तो उन्हें किनारा मिले। जिन्हें किनारा मिल जा रहा है तो वो खुश हैं, लेकिन जिसे नहीं मिल पा रहा है वो बस यही सोच रहे हैं कि महागठबंधन के समुद्र में छलांग लगाकर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसमें डूबने के ज्यादा चांसेस हैं। पप्पू यादव भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। बेचारे बिहार से दौड़े दौड़े आए और कांग्रेस का हाथ थामा ये सोचकर कि पार्टी पूर्णिया से टिकट देगी, क्योंकि आरजेडी इन्हें टिकट दे ये नामुमकिन जैसा था। इसलिए अपने पार्टी के साथ ही पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन पप्पू यादव को झटका तब लगा जब आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार उतार दिया। अब जैसे ही बीमा भारती को उम्मीदवार उतारा गया तो पप्पू यादव ने लालू यादव से पूर्णिया सीट को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार करने का आग्रह कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथी मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। अब सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। तो ये जो ट्वीट हमने आपको जो पढ़कर सुनाई है, ये पप्पू यादव के नामांकन से पहले की ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लालू यादव से ये आग्रह किया था कि वो पूर्णिया से जो बीमा भारती को उन्होंने उतारा है इस पर वो पुनर्विचार करें। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि 4 अप्रैल को वे नामांकन करेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे, वहीं दूसरी तस्वीर में बीमा भारती हैं। वहीं महागठबंधन में आपसी तालमेल की कितनी कमी है इससे ये भी आपको अंदाजा लग गया होगा। शायद इसलिए लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे, वहीं दूसरी तरफ एक सीट पर 2 उम्मीदवार उतर गए हैं। एक तरफ आरजेडी से बीमा भारती है तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान चुके हैं। नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी। मैं सबके साथ खड़ा रहा। कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल पूर्णिया और कोसी के दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा, ये मैं आपको बता। तो पप्पू यादव की बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव ने पूरा मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि पप्पू यादव का यह भी कहना है कि उनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश का बयान सामने आया है जिसने पूर्णिया के चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि उन्होंने पप्पू यादव को नामांकन करने के लिए नहीं बोला। साफ है कि कांग्रेस में पप्पू यादव को लेकर कोई एक राय नहीं बन रही है। कांग्रेस का एक धड़ा पप्पू के नामांकन से खफा नजर आ रहा है, लेकिन पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि उन्हें राहुल और प्रियंका का आशीर्वाद प्राप्त है। यही नहीं, पप्पू यादव ने इशारों ही इशारों में लालू परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि उनके राजनीतिक करियर का मर्डर करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को। सर, नामांकन भरा है, बहुत चर्चा चल रहा था, क्या कहेंगे, पहला प्रतिक्रिया? सर, लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार
पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने अब पूर्णिया से ताल ठोक दिया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इसका नुकसान महागठबंधन को ही मिलेगा और इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। अब देखना होगा कि आगे इसका कोई रास्ता निकल जाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।